नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मान्यता कुकरेजा, प्लैटिनम डायरेक्टर, कार फॉरेन ट्रिप अचीवर। अ, अपने बारे में ज़्यादा बताने से अच्छा है कि आज आप अगर नए हैं या आज आपने जॉइन किया है, 6 दिन पहले जॉइन किया है, 6 महीने पहले जॉइन किया है या 6 साल हुए आपको जॉइन करके, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, जो सपना देखकर आप आए थे यहाँ पे, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना दिलो-दिमाग आज इस सेशन में अंत तक बनाए रखिएगा। डायरी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि आज आपको इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके बिज़नेस के लिए क्या-क्या है वो पता चलने वाली हैं, जिससे आप जो भी आज सपना लेके यहाँ पे इस बिज़नेस की आपने शुरुआत की है, वहाँ तक पहुँच सकेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप सफल हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने साथ कितने लोगों को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। तो आज का सेशन इसी के लिए है और आज का सेशन जो लीड करने वाले हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कपल हैं। इन कपल के बारे में थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत कुछ है बताने के लिए बट समय सीमा के अनुसार जितना मैं शब्दों में पिरो सकती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ऐसा कपल जिनमें अगर मैम की बात करें, एक सहमी हुई हाउसवाइफ से लेके आज वो कहाँ पहुँची हैं, एक सक्सेसफुल मेंटर, कोच, लीडर तक। सर की अगर बात करें, तो डिग्रीज़ की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की माइन मैं उनको कह सकती हूँ और भी कम ही है ये शब्द उनके लिए। वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ मोदी केयर हैं। स्मैक मेंबर हैं और सबसे बड़ी बात है एथिकल लीडर हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल एथिकल लीडर है हमारे मोदी केयर के। तो आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम उनसे सीखने वाले हैं कि खुद तो सफल होना है, लेकिन लाखों लोगों को सफल होने में मदद कैसे करना है और खुद एक कहते हैं ना लीडर क्या होता है? लीडर एक ऐसी राह निकालता है जहाँ तक पहुँचने में आम इंसान को डर लगता है। लेकिन असली लीडर वो होता है जो खुद तो सफलता तक पहुँचता है लेकिन एक राह बनाते जाता है जो उस उनकी फुटस्टेप पे चल के और नॉर्मल से नॉर्मल लोग, आम से आम इंसान, साधारण से साधारण इंसान सफल हो सके। तो एक ऐसा कपल जो मेरा फ़ेवरेट है, बहुत लाखों लोगों का फ़ेवरेट है। आज शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको पहली बार सुन रहे होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने उन्हें बहुत बार सुना होगा। लेकिन हर बार कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारा बिज़नेस है, उसमें एक और पावर दे जाता है। 37 फॉरेन ट्रिप्स और उससे भी ज़्यादा शायद हो चुकी हैं। नॉर्मल कार से लेके सवा करोड़ की कार तक रिसेंटली उन्होंने खरीदी है। मतलब उनकी जर्नी को जब हम देखते हैं ना, तो ऐसी जर्नी जो अ, इमेजिन नहीं कर सकता एक नॉर्मल इंसान, लेकिन उन्होंने वो हासिल किया है, वो प्रूव करके दिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब पॉसिबल है। और वो ही नहीं, उन्होंने उनकी टीम में बहुत सारे लोगों को इस तरीके की सफलता दिलाई है। तो चलिए हम सब ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे महाराष्ट्र के फर्स्ट जीआरडीडी स्मैक मेंबर, मेरे फेवरेट लीडर रश्मि मैम एंड धीमन सर को। रश्मि मैम एंड धीमन सर वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच मान्यता जी, वेरी वंडरफुल इंट्रोडक्शन आपने किया। अ, अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगा मैं ऐसा नहीं था। देखो, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन किया कि बहुत सारी डिग्रीज वगैरह, तो वो जो सक्सेस था ना, वो एक्चुअली इस बिजनेस में कुछ काम में नहीं आता है। बिल्कुल, बल्कि शायद नेगेटिव भी काम आ सकता है, रुकावट भी बन सकता है। तो मुझे ये कहना है कि मैं शुरुआत में इस बिजनेस के लिए बिल्कुल निकम्मा था। कोई चांस नहीं था। वो बोलती है ऐसा वर्ड इस्तेमाल मत करो, लेकिन ये सच है। मतलब आप मुझे मेरी डिग्री से अगर मापना चाहोगे तो आपको लगेगा कि मैं ये बिजनेस के लिए ऑलरेडी बना हूं। लेकिन सच तो ये है कि इस बिजनेस के साथ मेरा कोई कोई दूर दूर से अच्छा रिश्ता नहीं था। मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी, और कोई चांस नहीं था कि मैं अच्छा लीडर बन जाऊं। लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई है, बल्कि मेरे साथ मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे आगे निकल गए, और ये बहुत खुशी की बात है। और यही आपका भी ड्रीम होना चाहिए। तो आज हम ये शेयर करेंगे आपके साथ ये कैसा हुआ। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब हमने बिजनेस में एंट्री करी थी, उस टाइम पर मुझे पब्लिक और लोगों के साथ पीपल का रिलेशनशिप नहीं आता था। लोगों के साथ कैसे बात करना नहीं आता था। मोटिवेशन छोड़ो, लोगों को इंस्पायर करना दूर की बात थी। रिश्ता निभा के रखना भी नहीं आता था। मैं पढ़ा लिखा जरूर था, लोग कहते इंटेलिजेंट भी बहुत,
लेकिन इस बिजनेस में जो रिक्वायर्ड स्किल्स थी वो पिकअप किए बगैर हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। और मजे की बात यह है कि ये बिजनेस करते करते ये सारी स्किल्स नेचुरली डेवलप होने वाली है। तो आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले, भले स्लाइड होगा, पीपीटी होगा, लेकिन स्लाइड के अंदर हमने अपने दिल की बात रखी है। जो हमारे लिए नेचुरल था वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत सीखा, मतलब कहाँ से कहाँ आ गया इसका मेजर सिर्फ 1.25 करोड़ की गाड़ी से नहीं है। हम कैसे बन जाते हैं उससे ज्यादा है। यू वांट टू से समथिंग? यस, मेरा परिचय, मैं रश्मि कापड़िया। इस बिजनेस से पहले मैं 12 साल हाउसवाइफ थी। यानी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं अकेली बहू घर में, और दादा दादी, दादी थे, और सास ससुर, और हमारी फैमिली 2 बेटियां। लाइफ अच्छी थी, इन द सेंस घर है, गाड़ी है, यानी थी तो फियाट गाड़ी, वो भी सेकेंड हैंड थी लेकिन थी। और लाइफ चल रही थी, जॉब भी अच्छी थी, इनकम थी घर में, तो लाइफ तो अच्छी थी। लेकिन चैलेंज कहाँ था? हमें पता था आने वाला समय में इतनी इनकम से इनकम बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों बेटियां थी, उनके लिए सपने थे, हमारे खुद के लिए बहुत सारे सपने थे। जब हमने इस बिजनेस को देखा था तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी इंडिया में, ज्यादा बातें हमें समझ में नहीं आई थी। एक उम्मीद से, मल्टीप्लिकेशन से ये बड़ा होगा, या लोगों को जो चाहिए वो हमारे पास है, और हमारे अपलाइन सुरेखा जी, उनका विश्वास इस सिस्टम पे, सुई से लेके कार तक इस सिस्टम में आएगा, उस बात पर हमें एक रास्ता नजर आया, एक होप नजर आई, एक उम्मीद नजर आई। मैं खुद बीकॉम ग्रेजुएट हूं, लेकिन बिजनेस कभी नहीं किया था, इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैं चेन्नई से हूँ, शादी के बाद मुंबई आई थी, तो यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग थी। इसलिए मैं अपने आप में, अपनी फैमिली और मैं हैं, हमारा जो भी काम चल रहा है घर में, हम फैमिली जो एंजॉय करते हैं, ज्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं थी, या रिलेशनशिप्स नहीं थे। जब प्रेजेंटेशन देखने गए तो जो परिवर्तन हुआ, मुझे ये दिखाई दिया, अगर ये बिजनेस में हम मल्टीप्लिकेशन को बड़ा करके देखें तो आने वाले 2 से 5 साल में लाइफ कैसे होगी, एक होप दिखाई दिया था वहां से। हाँ, ये भी बात समझ में आई थी कि ऐसे ही होने वाला नहीं है, हमें जो आता है या जो करेंगे वो करके बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। सब कुछ नया सीखना पड़ेगा। यानी सर जैसे बोल रहे हैं, हमारी डिग्री हमने हासिल की थी कि करियर बनाएंगे, लेकिन ये करियर में वो डिग्रीज काम में नहीं आने वाली है, या वो काम में आने वाली होती तो अब तक हो चुका होता सब कुछ। तो नया सीखने के लिए तैयार थे। दैट इज वेयर हमारी जर्नी शुरू हुई। और अभी जो हम शेयर करेंगे, हमने कैसे अपनी लीडरशिप को डेवलप की, कैसे अपनी ग्रोथ की है, या कैसे अपने टीम में लोगों की ग्रोथ करवाते हैं, इसी के लिए पीपीटी शेयर कर रहे हैं। आज का टॉपिक ही है लीडरशिप एंड ग्रोथ। ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपनी लीडरशिप ग्रो कैसे करते हैं, वैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ होता है। हम खुद कैसे लीडर बनते जाते हैं, वैसे हम टाइटल्स अचीव करते हैं, या बिजनेस होता है, या लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारी बातें इसी से कनेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं। आज मोदी केयर के पास सब कुछ है, यानी बहुत बढ़िया रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया रेंज की लीडरशिप है, बहुत बढ़िया, यानी सक्सेसफुल स्टोरीज इतनी सारी, हर कैटेगरी की सक्सेस स्टोरी है। और विजन भी है समीर सर का, इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स है, प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल है। प्रॉब्लम्स जो पहले हमने जो फेस किए थे उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो इतना जबरदस्त हो चुका है कि अब रेडीमेड है। और क्या चीज का डेवलपमेंट करना बाकी है, तो हम और आप अपनी लीडरशिप डेवलप करें, बस वो ही बाकी है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस। दिस इज द गुड न्यूज। जो हमने सामना किया था वो अब सामना करने की जरूरत तक नहीं है। नाउ एवरीथिंग इज सो इजी
ऐप इतना बढ़िया हो चुका है, ऑर्डर प्लेसमेंट बहुत इजी हो जाता है, चेक्स लर्निंग भी टाइम पे आ जाते हैं, लर्निंग का पूरा पूरा मॉड्यूल आ गया है, ऑनलाइन लर्निंग ढेर सारा अवेलेबल है, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, क्वेश्चन इज आर यू। तो आज का टॉपिक इसके ऊपर है। हु इज अ लीडर, व्हेन डू यू कॉल योरसेल्फ अ लीडर। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि लीडर किसको बोलते हैं या आप अपने आप को कब लीडर बोलते हो। सभी कंसल्टेंट्स स्टार्ट करते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं। हर कोई यही बोलता है, मैं इतने लोगों को नहीं जानता हूं, या मुझे ये बोलना नहीं आता है, या ये प्रोडक्ट्स कैसे अलग हैं दूसरे प्रोडक्ट से ये बताना नहीं आता है। हर कोई, किसी भी कंसल्टेंट को आप देखिए कि वो उनकी लाइफ में, करियर में शायद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सभी के लिए मोदी केयर में वही है कि मुझे या इतने लोगों को नहीं जानता हूं, या मेरे में ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि मैं टीम बनाऊं, या मुझे ये प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन या बात करना नहीं आता, कोई भी प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है। या लोग ऐसा कहते हैं कि लोग नहीं मानते हैं, लोग हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लोग बिजनेस में हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ध्यान लोगों के ऊपर होता है, दूसरे लोगों के ऊपर होता है। आज का टॉपिक उसको सॉल्व कर देगा। हु इज अ लीडर अगर आप समझ लेंगे और इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये दोनों चैलेंजेस आपके गायब हो जाएंगे। एक, कि आप क्या नहीं कर सकते हैं वो कैसे करना है वो, और दूसरे लोग क्या नहीं करते हैं और आप कैसे करवा सकते हैं वो। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। गेट रेडी विथ योर नोट्स, विल कम टू द टॉपिक। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नेचर क्या है? सिंपल है, एक ही भाषा में, टीम्स बनाओ और टीम्स को बिल्ड करो। हम ये नहीं कहते सिर्फ टीम्स को बनाओ, टीम को बिल्ड करो, ये बात है। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द बिजनेस। और हमेशा नए लोग जब जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट देख के जुड़ते हैं, तो ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है और लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत होगी इसीलिए ज्वाइन होंगे और टीम बन जाएगी। तो पहले बात ये समझना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर है, स्वभाव है। इसीलिए टीम बनाना पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फाउंडेशन। इसमें गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज, बैड न्यूज पहले बता देता हूं कि शायद दूसरे लोगों को बिल्ड करना, टीम को बिल्ड करना हमने कभी नहीं किया जिंदगी में, जो सीखा जा सकता है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। और गुड न्यूज ये भी है कि कोई और काम करते हो आप तो सिर्फ और सिर्फ आपके बलबूते पे उसमें सफलता मिलती है। पर इस बिजनेस में आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, इतने सारे लोगों के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस होगी वो मल्टीप्लाई होगी, जो किसी और बिजनेस में मुमकिन नहीं है। तो बहुत स्पेशल है। चलो देखते हैं कि जैसे आप सीखोगे कि टीम बिल्ड कैसे करना है, जैसे आप सीखते चले जाओगे, आप क्या क्या सीखोगे। नए माइंडसेट, जैसे कि अभी हमने बात किया, नहीं होता है नहीं होता है, इससे लेकर पॉजिटिव का माइंडसेट, नई स्किल्स, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करना है, बहुत सारी स्किल्स हैं। न्यू एटीट्यूड्स, यानी ये नहीं कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन फर्स्ट एटीट्यूड है गिवर्स एटीट्यूड वगैरह। सो यू लर्न हाउ टू टीच अदर्स, ये जो कुछ भी आप सीखोगे, साथ साथ में आप अपनी टीम के लोगों को वही चीज सिखाते चले जाओगे, और उसी को करने के लिए आपको लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स व्हाई वी से कि लीडरशिप का बिजनेस है ये। देखिए, टीम बिल्ड करने के लिए हम नए नई चीजें सीखते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग पॉइंट यही कि ये बिजनेस कभी किया नहीं है तो लोगों के सामने बोलना कैसे है। तो पहले शुरुआत कहाँ होती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपलाइन का इंट्रोडक्शन, या खुद के प्रोडक्ट यूज जो किया है उसका टेस्टिमोनियल। वहीं से लीडरशिप शुरू हो जाती है, वहीं से आपका लर्निंग शुरू हो जाता है। हम वो पहला काम टीम को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, तो अपना माइंडसेट बदलना है। हम गलती ये करते हैं कि सामने वाले को बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए और वो बदलना चाहिए, इस गलती में अटक जाते हैं। इधर हम क्या बोल रहे हैं?
You have to learn new mindsets, न्यू स्किल्स यानी एक्शन, काम करके नई कला, स्किल यानी कला सीखना है। यानी डेमोन्स्ट्रेशन करना पहले नहीं आता था, उसको बार बार अपलाइन को देखकर या दूसरे भी लीडर्स जो कर रहे हैं उसको देखकर आप वो प्रैक्टिस करके खुद सीखते हैं, उसको स्किल बोलते हैं। देखकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देन न्यू एटीट्यूड्स, सोच बदलती है इस बिजनेस में, वो करना है और खुद वो करेंगे तो दूसरों को करवाने में सक्षम रहेंगे। तभी आपकी दो लेवल पर लीडरशिप डेवलप होती है, खुद को करना आता है वो और दूसरों को सिखाना आता है। जब खुद को आएगा तो दूसरों को सिखा पाएंगे। दैट इज अ सेकेंड स्टेप। और यहाँ पर आपकी लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। तो लीडर कौन होता है? बहुत अलग अलग स्लाइड्स है इसके ऊपर। लीडर इज द वन हु फॉलोज द सिस्टम। अब देखो, दूसरे कोई तरीके का लीडरशिप आप देखोगे, जैसे पॉलिटिक्स है या कोई और लीडरशिप है, तो उसके अंदर आपको दूसरे के ऊपर हावी हो जाना है अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपने पावर के साथ। अपना पावर दूसरों के ऊपर पावर ठोकना है, और हर कोई ये नहीं कर सकता है। लेकिन इस बिजनेस में लीडरशिप का प्रकार बिल्कुल अलग है। हमारे पास काम करने का जो तरीका है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम को फॉलो करना। और ये सिस्टम जो है वो प्रूवन है, मतलब एस्टैब्लिश्ड है। सदियों से यही तरीका है सक्सेसफुल होने का। ये आपके अपलाइन से आपको सीखने को मिलता है। हम इसको आपको शुरुआत, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहां से शुरू करते हैं, और अलग अलग तरीकों से आपके सामने सिस्टम रखा जाता है। आपको करना क्या है? उसको फॉलो करना है। वो लीडरशिप है। ये अलग किस्म का लीडरशिप है, लेकिन यही पावर है। इस बिजनेस में वे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो ये सोचते हैं मैं अपने तरीके से कर लूंगा, लेकिन वे लोग जो सरेंडर करते हैं सिस्टम को, जो सिस्टम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, यानी कि अपनाते हैं उस धर्म को, मैं इसको धर्म कहूंगा इस सिस्टम को, और वही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाते हैं, उसको हम लीडर कहते हैं। और वो आसान है, कोई भी कर सकता है। आम इंसान को अगर पूछे लीडर कौन है, तो कोई भी तरीके से आगे हैं, फाइनेंशियली आगे हैं या कोई पावर से, अथॉरिटी से आगे हैं, यानी वो मैनेजर के पोस्ट पे हैं या प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उसको लीडर बोलते हैं। या उसके और पास ज्यादा डिग्री है या उम्र ज्यादा है या एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो लीडर है। तो वो लोग जो बोलते हैं बाकी लोग सुनते हैं। हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे नहीं होता है। वो हम उस वहां लीडरशिप, उनकी स्किल या कोई भी तरीके से अमीरी या ऐसे कंपैरिजन में वो अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं। हम इधर अपनी टीम में अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला इसलिए तुम करो, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सेम लेवल पर हैं हम दोनों। इस बिजनेस में स्टार्ट किया था तभी वहीं से हैं। इसीलिए जरूरी है हमारे बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करे, उसको लीडर बोलते हैं। ताकि मैंने करके देखा है और मैंने जो किया वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं, इसलिए तुम भी करो तो तुम्हें भी यही रिजल्ट आएंगे। ये करना ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। और इसको डुप्लीकेट करना, यानी मैंने अपनी डेमो किट बनाई, मैंने अपना प्रोडक्ट रिटेलिंग किया, मैंने खुद प्रोडक्ट 100% यूजर हूं, मैंने इस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो लोगों को वो दिखता है और वो सुनते हैं। तभी आपको एक लीडर, इस बिजनेस में लीडर की तरह आपको देखते हैं, तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। दैट इज वेयर यू बिकम अ लीडर। आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कोई भी कॉपी कर सकता है। और जो लोग एक्चुअली अपनी दुनिया में आगे हैं, उनको ये सरेंडर करने में थोड़ा चैलेंज आ सकता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हुए स्लाइड में हम देखेंगे कि जब आपका ड्रीम बन जाता है कि इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है, तो फिर आप, जैसे मैंने किया, मेरी डिग्री डिगरा डुगरू को साइड पे रखकर ये सिस्टम क्या कहता है वो फॉलो किया। जब इस मीटिंग की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि इस बिजनेस, मतलब मैं इस बिजनेस के लिए फिट नहीं था, लायक नहीं था, काबिल नहीं था, लेकिन मैंने इस सिस्टम को सरेंडर किया। जो सिस्टम कहता है वो किया और करवाया। इसकी वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। इसके लिए आपको ना पहले का एजुकेशन चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना आप आगे रहे, आपने कुछ अच्छा कुछ कर रखा है लाइफ में, कोई चीज की जरूरत नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या करते हो? आप दूसरे लोगों को एनरोल करते हो। किस चीज के लिए एनरोल करते हो? जाहिर सी बात है, अब उनके सपने पूरे करने के लिए। तो लोगों के तो सपने होते हैं, आपको काम करना है, उनको उनका ध्यान उस तरफ ले जाना है और उनको ये दिखाना है कि इस बिजनेस में उनके सपने पूरे होते हैं। ये एक स्टेप हो गया कि लोगों को इस बिजनेस के लिए रेडी करना। दूसरा है उनको अब ये सिस्टम समझाना, सिखाना कि ये कैसे करना है। पहले आप सीखते हो, फिर आप सिखाते हो। और तीसरा, जो चीज आपने उनको सिखाई, वो लोग उस चीज को अपनी टीम में आगे सिखा पाए, टीच अदर्स, ये कर सके। ये सब इस सिस्टम में हम इसी को लीडरशिप कहते हैं। अगर आप इस स्लाइड को वापस देखेंगे तो ये काम कैसे करना है, ये अगर आप हम अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से सीखते रहते हो तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। उसी में आपकी लीडरशिप हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर सिस्टम जो फॉलो करता है, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। यू लर्न टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर हावी हो जाना, ये नहीं कि उसके पास से कुछ ऐसी चीज मांगनी जो आपके हित में है, लेकिन उसको ये दिखाना कि उसके हित में है, उसके फायदे में है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पैसे बचते हैं, यूज करो। बिजनेस अच्छा है, भविष्य बनेगा, अच्छे पैसे आते रहेंगे जो बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए बिजनेस करो। ये आपकी लीडरशिप की शुरुआत है, अगर आप लोगों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो। इस बिजनेस में दूसरों को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं या अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी बात सुनेगा, क्योंकि हम बड़े हैं इसीलिए, तो कुछ समय के लिए करेगा और फिर थक जाता है। हाँ, फिर क्या होगा पता है? वो सुन लेगा, मतलब आपका जूनियर है, आपके जॉब में है, आप उसके पास, आप उसको बिजनेस दे रहे हो, इसलिए वो हाँ हाँ करके आ तो जाएगा। लेकिन आगे चलकर जब वो अटक जाएगा, जब उसको लोग रिजेक्ट करेंगे ना, और फिर ऐसे रीजंस देगा कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे, और तो आपका वो इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। आपका वो इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए कि आप उसके ऊपर अपने पावर से इन्फ्लुएंस करते हो। नहीं, इस बिजनेस का पावर क्या है वो बताकर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी सक्सेसफुल बनाना है तो लंबे समय तक वो कैसे अपने काम करके, लगातार काम करके कुछ चीजें सीख कर सक्सेसफुल हमेशा के लिए कैसे बन सकता है। हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एक कंसल्टेंट ज्वाइन होता है, वहां से लेकर वो ग्लोबल ब्लू डायमंड बने, उसके लिए बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि ये पूरा करियर है। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो जितने साल करियर के लगते हैं ना, उससे कम साल में हम इधर वो हाईएस्ट टाइटल कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन होकर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा प्रोग्रेस तो करना होता है। तो ये हमें देखना है कि मुझे, कोई भी बंदे को मैं स्पॉन्सर किया है या इस बिजनेस में लेकर आई हूं, तो मुझे कौन सी लीडरशिप डेवलप करनी होगी ताकि वो इतने लंबे समय तक टिके रहे इस बिजनेस में। उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसको क्या चाहिए वो समझा, और उसको गाइड करने के लिए मैं खुद भी सीखा और सिखाया। और उसमें वो पर्सन खुशी खुशी मुझे सुनने के लिए तैयार होता है। दैट इज माई लीडरशिप। और आपको नेचुरली ये कोई नहीं सिखाता, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आप अपने बच्चे से सारा काम करवा लेते हो क्योंकि आप उसे सीनियर हो, तो आपकी सुनता है। या टीचर अपने स्टूडेंट को सुनवाते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी दी जाती है। या स्पोर्ट्स में जो कोच होता है, उसके बोलने के मुताबिक काम करना होता है, इसलिए वो सुनता है। यहाँ पर आपको बॉस बॉस ने बोला इसलिए करना है। तो इन सब जगह पे इन्फ्लुएंस हो जाता है पावर से। वाइफ। और अगर मजाक भी चल रहा है। हाँ, और इस बिजनेस में आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये अच्छी बात है। पर आपको ये सीखना है कि आपको लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है विदाउट यूजिंग योर पावर। ये आपकी लीडरशिप की शुरुआत होती है, और ये आसानी से सिखाते हैं हम सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडर इज द वन हु अवेकन्स न्यू पॉसिबिलिटी इन अनदर। ये पंच लाइन है आज का। आप इसको लेके जाओ, नोट करो और प्रैक्टिस करो। अवेकन यानी वो जागरूक हो जाए कि उस
के उसकी दुनिया में भी कुछ हो सकता है, और उसको क्या चाहिए उसकी पहचान उसको हो जाए। ये एक लीडर की क्वालिटी है। अगर आप किसी के पास ये करवा लो, उसको ये दिखा दो कि मोदी केयर एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है जिसमें वो चाहे उतनी बड़ी सफलता पा सकता है, उसको सिस्टम समझाकर, उसको प्रोडक्ट दिखाकर, उसको स्टोरीज बताकर कि लोगों ने क्या किया है, करके उसके अंदर एक नई संभावना का राइट। आविष्कार किया, निर्माण किया उसके अंदर, तो आप लीडर हो। और इसके लिए हम कहते हैं अकेले मत करो, शुरुआत में आप अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करो। यस। किसी में नई संभावना निर्माण करने के लिए उसके साथ वैसे कनेक्टेड रहना जरूरी है कि उसके लाइफ में हम इंटरेस्ट लें। मेरे स्वार्थ के लिए मैं किसी को बोलूं ये करो, तो उसको तुरंत पता चल जाता है। उसको हम बोलते हैं देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, तुम खरीद लो, तुम घर पे इस्तेमाल करो, तुमको फायदा होगा, ये हम बोलते हैं। लेकिन मन में अगर ये चल रहा होता है कि ये प्रोडक्ट खरीद गया तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा या मेरा बिजनेस हो जाएगा, तो सामने वाले को ये स्वार्थ पता चल जाता है। एक बार नहीं तो दूसरी बार में तो डेफिनेटली पता चल जाता। इसीलिए हम जब उनके बारे में, ये बिजनेस ही है गिवर एटीट्यूड का, देने का, तो हम क्या दे रहे हैं? हम लोगों को उनके फायदे के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसमें उनकी मेहनत कम होगी या बचत होगी, या वो चाहते हैं, यानी जो जितना चाहता है। कोई चाहेगा कि मैं 10,000 रुपया कमाऊं और मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम मिले तो बस है। कोई चाहेगा मुझे रिकॉग्निशन मिले, स्टेज पे जाऊं और ताली बजे। कोई ये चाहेगा एक फॉरेन ट्रिप तो जाके आऊं। तो हम ये ध्यान दें कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, उस वहां पर हम एजुकेशन भी देते हैं। और इमीडिएटली उनको जो चाहिए, कि जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, उनको हम मौका देना है कि कैसे वो क्विकली स्टेज पर जाकर थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी कर सके, यानी उसको फर्स्ट एहसास ये हो जाए कि हाँ मैंने ये कर लिया। तो इसमें आपकी लीडरशिप ग्रोथ है। आपके टीम में कोई भी एक पर्सन अपने ड्रीम को जितना जल्दी टच करता है, उसमें आपकी लीडरशिप की ग्रोथ होती है। आप दूसरों को संभावना दिखा पाते हैं, जागरूक कर पाते हैं, और बड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस दे पाते हैं और लोगों को। ये हम बोल रहे हैं। द लीडर इज द वन हु फॉलोज द सिस्टम एंड गेट्स इट डुप्लीकेटेड। ये हमने पहले कवर किया है, लेकिन एक बार फिर आपको लीडर ये शब्द सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है। एक सिस्टम है, इसके साथ आप परिचित हो जाओ और फिर उसको फॉलो करो। जो इस सिस्टम में हम कहते हैं कि कैसे बिजनेस को करना है, वो आप करते चले जाओ, उस सिस्टम को फॉलो करो, तो आप लीडर बन जाओगे। इतना सिंपल और आसान है। उसको हम बिलीफ देते हैं, आपका विश्वास कि ये सिस्टम काम करता है। और ये सिस्टम क्यों काम करता है? हमने उसी चीज को लिया है जो जिससे आपकी सक्सेस मिल सके। सदियों से जो लोगों ने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की है, उसी का बनाया है ये सिस्टम। और जब से हमने देखा है, बिजनेस की शुरुआत की है, तब से लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है इस बेसिक सिस्टम में। कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि ये सक्सेस की फॉर्मूला है। तो आप उसको सीखो, उसको ग्रहण करो, उसकी प्रैक्टिस करो और उसी को सिखाओ। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अ लीडर इज द वन हु इज अ गुड स्टूडेंट। अब आपको ध्यान में आया कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसका एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना। देखो, साधना है ये। कोई व्यक्ति संगीत जब सीखता है और उसका जो गुरु होता है वो उसको एडवाइस देता है कि आप गर्म पानी पीना, ठंडा पानी मत पीना, या जो भी बेसिक एडवाइस देते हैं, वो स्टूडेंट करता क्या है? उसको फॉलो करता है, एक। और दूसरा, जो भी उसको शुरुआती में सारे गमा सिखाया जाता है, उसी की प्रैक्टिस करता है। बोलता है सबर करो, धीरज रखो, तो धीरज रखता है और उसी चीज की प्रैक्टिस करना, तो कॉपी करता है। वो गुरु की कॉपी करता है। क्या आप अपने अपलाइन की कॉपी कर सकते हो? एक डिसिप्लिन्ड फॉलोअर बन सकते हो? और आप कौन होते हो जब आपकी टीम बनती है? तो यू आर अ कोच अंडर ट्रेनिंग। कोच का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सफलता पहले चाहिए। ये जरूरत नहीं है।
आप सिस्टम फॉलो करते हो और वही सिस्टम को सिखाते हो। सचिन तेंदुलकर, उसका जो कोच है, कई लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर उससे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन किससे सीखा? कोच से सीखा। और वो कोच सिस्टम फॉलो करता है। सचिन जी ने उसी से सीखा। तो यू हैव टू बी लाइक दैट। आप अपनी टीम में सचिन जैसे लीडर्स को पैदा करें। आप पावरफुल हो या ना हो, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड फॉलोअर बनना है। इस बिजनेस में आपको ये चाहत होनी है कि आपके साथ जो लोग आते हैं वो बहुत आगे जाएं। तो आप अपने आप में बहुत आगे जाओगे। या एक है कि सिर्फ एक या दो नहीं, काफी सारे लोगों को आपको सक्सेसफुल बनाना है। तो इसकी वजह से आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी। चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी लोग और लीडर के बीच में फर्क क्या है। साधारण लोग कैसे जिंदगी जीते हैं? सर्वाइवल। आज की जरूरत, आज मेरे को पैसे की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, 15 से 25 हजार ज्यादा मिल जाए, उसके लिए हर तरह की मेहनत करना, यह है सर्वाइवल। और जो लीडर होता है वो क्यों जीता है? सपने पूरे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत बुरी हालत थी मेरी। कर्जे में डूबा हुआ था, शेयर बाजार में काफी बड़ा लॉस किया था। पर उस लॉस को की भरपाई करना, लोगों को पैसा चुकाना सर्वाइवल हो जाता। उसके ऊपर फोकस ना करते हुए मैंने उनको बोल दिया थोड़ा सा रुक जाओ, और मैंने ड्रीम पे फोकस किया। जो साधारण लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे सामने आता है परिस्थिति, वैसे काम करते चले जाते। जो सामने आया उसका सामना किया, अच्छे से सामना करते, टिक जाते, सरवाइव कर जाते। बच्चे बड़े हुए, खर्चा आया, वो भी भर दिया। वो बच्चे और बड़े हुए, कॉलेज का और खर्चा बढ़ गया, वो भी दे दिया। बच्चे ने बोला मुझे और पैसा चाहिए, विदेश यात्रा पढ़ाई करने जाना है, वो भी करके दिया। जैसी परिस्थिति है, फिर उसकी शादी करनी पड़ी, वो भी खर्चा करना पड़ा। ये सब ऑर्डिनरी लोग करते हैं। लेकिन लीडर क्या करते हैं? वी प्लान हाउ टू अचीव नॉट ओनली खुद के गोल्स बट दूसरों के गोल्स भी। तो आपको वो गोल्स के बारे में सोचना है जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो जो साधारण लोग होते हैं वो अपने सरकमस्टांसेस, अपनी परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक लीडर वो होता है, उसकी भी परिस्थिति होती है, लेकिन वो क्या करता है? उस परिस्थिति के बीच में रहकर नई स्किल्स सीखता है, गोल्स खुद सेट करता है। भले धारा मेरे विरुद्ध है, लेकिन मुझे पहुंचना वहां पर है। ये एक लीडरशिप। तो नई स्किल्स सीखते हैं, नया नॉलेज हासिल करते हैं और हाई एक्शन करते हैं काम उस करते। दिशा में। तो जो साधारण लोग होते हैं उसके पास ये पावर नहीं होता है कि वो परिस्थिति के विरुद्ध में जाकर कुछ करें। वो एक लीडर के पास होता है। तो आपको करना क्या है? डिसाइड करना है आपको अचीव क्या करना है पहले, कोई प्रूफ के बगैर। दैट इज लीडरशिप। जो साधारण लोग होते हैं वो प्रूफ ढूंढते हैं, बताओ कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर चेक करते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करके देखता हूँ, अगर हुआ तो दैट इज फॉलोअर। लेकिन लीडरशिप क्या है? पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये अचीव करना है, और विश्वास के साथ उतरते हो कि आप कब तक उसको अचीव करोगे, एंड यू मेक इट हैपन। दैट इज लीडरशिप। सो यू आर नॉट, अभी आप चूज करो कि आपको ऑर्डिनरी लोग की तरह जीना है या एक लीडर की तरह जीना है। जब हमने बिजनेस शुरुआत की थी तो हम भी सर्वाइवल मोड में थे, हमें भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहले से अब तक जो समझाते आए हैं, हमें ये दिखाई देने लगा बड़ा बिजनेस करना है या इस बिजनेस से फ्री होना है, टाइम एंड मनी दोनों चाहिए, तो नई चीजें सीखनी होंगी। तो मुझे तो सबसे पहले चैलेंज ड्रीम्स पर ही था। मेरे तो सपने ही नहीं थे। मुझे ऑलरेडी मैं शादी करके जिस घर में आई थी वो मेरे मायके से बेटर प्लेस थी। थोड़ा ना अपना खुद का घर गाड़ी था और बेटर प्लेस थी। तो मेरे लिए ऐसे था कि हाँ, इससे बेटर और क्या चाहिए। घर में भी प्यार है, सभी का रिस्पेक्ट है, लाइफ अच्छी चल रही है, इससे और क्या चाहिए। इस बिजनेस में आने के बाद तो ड्रीम्स किसको बोलते हैं सोचना शुरू किया था। तो लर्निंग उस पहले कदम से लेकर ओके ये ड्रीम्स हैं करके समझ में आया, पता चला, लिस्ट बनाया। अभी इसको पूरे करने के लिए फिर मुझे कुछ नहीं आता है।
देन अगेन मीटिंग्स अटेंड करते गए, जो भी बताते गए वो फॉलो करते गए लगातार। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप, हमारे ड्रीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमारे में बदलाव आना जरूरी था। वो सपने बड़े पूरे करने के लिए जो जॉब में भी पॉसिबल नहीं है, या खुद का बिजनेस होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, उससे बड़ा मौका है ये। तो डेफिनेटली जो सीखना है वो बनता ही है सीखना। ये करते करते हमने नए स्किल्स डेवलप किए या नया नॉलेज लिया, और जो सीखते गए वो फील्ड में एक्शन करते गए। यानी लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बनाना है, हाँ करेंगे, होगा, कल करते हैं, या 50 लोगों के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं किया था। एग्जैक्टली 250 की लिस्ट चाहिए, इससे पहले शुरू नहीं करना है। तो 250 की लिस्ट हुई, फिर हम नेक्स्ट एक्शन फील्ड में उतरने के लिए गए थे। यानी जो तैयारी कही गई थी, खुद के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और आपका टेस्टिमोनियल रेडी चाहिए प्रोडक्ट का, उसके बाद हम फील्ड में उतरेंगे, तो हमने वो किया था। और ये ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते करते कि ये करने से हमें समझ में आएगा कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने वो एक्शंस लिए। जो सिस्टम हम बोलते हैं, आप सभी को पता है, शुरुआत के जो स्टेप्स हैं वही सिस्टम है, लेकिन उसको अप्लाई करते टाइम है ना, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। बुक रीडिंग, अरे कल तो पढ़ी थी, अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तभी पढ़ेंगे, यानी आधी बुक पढ़ के बीच में छोड़ देंगे, तो उसका पूरा मैसेज भी नहीं मिलता है बुक रीडिंग का। तो इस तरीके से हम अपने कट शॉट्स करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है या सक्सेस नहीं मिलती है। हमें पता भी नहीं चलता है, कोई इवेंट की बात आती है तो हम, अरे मेहमान आए हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं, बाद में जाएंगे। हम अपने ड्रीम्स की तरफ धोखा दे रहे हैं। ये गैप्स की वजह से सक्सेस नहीं मिलती है। हम ऑर्डिनरी पर्सन से लीडर बन रहे हैं तो अपग्रेड, ऊपर मूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एफर्ट्स लगेंगे, कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, और वो जिद कि सपने पूरे करने के लिए तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल इजी काम है। लाइफ में पूरी जिंदगी निकालने के बाद भी लाखों लोगों की जिंदगी नहीं बदल रही है, हमारे सामने तो मौका है, इतना बढ़िया मौका है। 60 साल यानी 40 इयर्स का काम हम 5 साल में कर रहे हैं करियर बनाने के लिए। हाईवे मिला है हमें, तो लर्निंग तो बनता है और एक्शन तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने को है। लेकिन अभी तक आपको ध्यान में आ चुका होगा कि जो अक्सर लोग कहते हैं, लोग हमारी सुनते नहीं है, प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, बिजनेस में जुड़ते नहीं है। तो आपको अपने अंदर क्या ये सब बदलाव करने हैं जिससे लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, लोग आपको लीडर की तरह देखेंगे। क्योंकि आप खुद कुछ अचीव करने के लिए निकले हो, तो आप जब कुछ अचीव करने के लिए निकले हो तो लोग आपको जरूर फॉलो करते हैं, जब आपके खुद के गोल सेट हैं। तो ये गलती ना करें कि नहीं पहले मुझे थोड़ा सा अचीव कर लेने दो, पहले एक फर्स्ट टाइटल तो होने दो, फिर हम बड़ी बात। नहीं, दैट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज फॉलोअरशिप, दैट इज ऑर्डिनरी। लीडरशिप वो है कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि इस बिजनेस से आपको कितना बड़ा अचीव करना है, जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। ऑर्डिनरी लोग न्यू लर्निंग और चेंज माइंडसेट उनके लिए डिफिकल्ट होता है। नहीं, जो आता है उसी से काम निभाना जानते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ ये चार लोग तो कर ही लेंगे, उससे बात करेंगे वो हो जाएगा। तो कुछ नया सीखने को तो रेडी नहीं होते। जबकि एक लीडर वो होता है, वो हमेशा सीखने के लिए रेडी होता है। और इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखना, यही फॉर्मूला है आपकी सफलता का। तो आप देख रहे हो, खास करके जो स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो लोग कैसे हैं, कोई पुरानी आदत, कोई बदलाव नहीं। लेकिन लीडर वो होता है जो हर हमेशा कोई ना कोई नई हैबिट सीखता है। हम आज भी सीख रहे हैं। जो भी लीडर्स हैं उनको आदत पड़ जाती है कुछ नया सीखने को। माइंडसेट के ऊपर सीखते हैं, स्किल सेट के ऊपर सीखते हैं, हर दिन सीखते रहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, हम एक ही चीज कर सकते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो मल्टीटास्किंग, मल्टीपल चीजें करने में माहिर हो जाता है। इट कम्स विद प्रैक्टिस। और ये लिस्ट, इट विल गो ऑन, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सारांश में तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सके उसकी बात आज हम कर रहे हैं। सो नाउ, विल यू बिकम अ लीडर?
वाई विल यू बिकम अ लीडर? आप क्यों लीडर बनेंगे? बिकॉज यू हैव बिग ड्रीम्स। क्या ये वजह काफी नहीं है? क्या ये वजह काफी नहीं है लीडर बनने को? क्योंकि आपको वो ड्रीम लेने हैं जो ऑर्डिनरी लाइफ, जो नॉन मोदी केयर लाइफ से पूरे नहीं हो सकते। अपने खुद के बलबूते पे इतनी इनकम नहीं हो सकती है। वो क्या ड्रीम है वो लेना है। यू वॉन्ट टू अचीव मेनी मेनी थिंग्स इन लाइफ। अभी अभी मान्यता जी ने हमारा परिचय किया। आप बताओ, आप क्या कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिसने 38 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीव की है? कोई नहीं होगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस बिजनेस में आप वो सब चीज अचीव करते हो जो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। अकेली मेहनत करके बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष है, नहीं होता है। तो जब बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, वो पूरा करने के लिए आपको लीडर बनना है। यू हैव अ बर्निंग डिजायर टू मेक अ मार्क इन लाइफ। जिंदगी में एक मोहर लगा दो कि आपने कुछ कर दिखाया है, आपने कुछ साबित किया है। आप वो नहीं हो जो पहले थे। आप साधारण से बहुत असाधारण लाइफ एंजॉय करने के लिए निकले हो। जब इसको लेकर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, तो उसके लिए लीडरशिप आवश्यक है। यू आर गिवन बाय अ बिगर पर्पज ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने का एक बड़ा मकसद जब आपके पास आता है, तो लीडरशिप बनती है। हमारे सुरेखा जी कैसे कहते हैं कि यार, एक स्टेडियम भर के 5,000 से ज्यादा लोग जो महीने का 10 लाख से ज्यादा कमाएं, ये बड़ा पर्पज है जिंदगी का। जब आपके पास ये बड़ा पर्पज आ जाता है, तो आपके अंदर लीडरशिप बिल्ड होनी होनी है। दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ। आपको ने एक किया दूसरा नहीं किया, नॉट पॉसिबल। अगर आप अच्छे लीडर बन गए तो आपकी जिंदगी के बड़े पर्पज भी पूरे होते हैं। और अगर आप जिंदगी के बड़े पर्पज लेकर चल रहे हैं और उतर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप नेचुरल है कि आप लीडर बनोगे। और एक थॉट चलता है, यस ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके लिए काम कौन करेगा? या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत सारे मीटिंग्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। यानी जो भी हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं, यानी बड़े सपने पूरे करने हैं तो बहुत सारा काम करना है। ऐसा नहीं है। सपने बड़े हैं तो कारवां बनता है। हमारी हिस्ट्री को देख लीजिए। जब भी कोई, हिस्ट्री क्या, कहीं पे भी आप देखो, कोई बात सही है या रियल ड्रीम है, तो सभी का साथ मिलते जाता है। राइट टाइम पे राइट लोग मिलते हैं, क्योंकि वो आपकी वो बात से, उस ड्रीम से इंस्पायर्ड हैं। गांधी जी ने क्या किया? लाठी खाने के लिए, मरने के लिए भी लोगों को बुलाया, और लोग तैयार हुए। क्यों? क्योंकि उनका एक बड़ा ड्रीम था, आजाद करना, भारत को आजाद करना। तो ड्रीम में एक पावर होता है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए करेंगे, हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, खुद अपने ड्रीम के लिए खड़े नहीं रहेंगे कि मैं इसको पाने के लिए काम कर रहा हूं, तो खुद को भी इंस्पिरेशन नहीं रहेगा, पावर भी नहीं रहेगा, और लोग आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन एक बार के लिए आपने अपना ड्रीम बना लिया है और डिसाइड कर लिया है कि इसको अचीव करके रहेंगे, पूरा करके रहेंगे, राइट टाइम पे राइट लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनते जाएगा, क्योंकि आपका सपना पूरा होता हुआ उनको दिखाई देता है। ये पर्सन अपनी जर्नी में ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है, तो मेरे भी सपने पूरे होंगे। अनजान लोग भी आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे और चलिए आगे टीम बढ़ते बनते हैं, नेक्स्ट जाएगी। स्लाइड। सो मोदी केयर में क्या होता है? वी ऑल स्टार्ट आवर जर्नी एज अ कंसल्टेंट। शुरुआत तो ऐसे ही होती है, या एडवाइजर। फ्रॉम कंसल्टेंट टू ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, इट इज अ जर्नी ऑफ डेवलपिंग वंस लीडरशिप। पूरा रास्ता वही है कि आप अपनी लीडरशिप डेवलप करते चले जाओ। टेल मी वन थिंग, मजा नहीं आएगा क्या? मुझे तो बहुत मजा आता है। क्या साधारण जिंदगी जीना। लीडरशिप डेवलप करते जाने में जितना मजा है ना, और कहीं नहीं है। बल्कि हम लोगों को सिखाते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं, हम लीडर बनते हैं, लेकिन हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमके मौका दिया। वी आर लर्निंग एंड डेवलपिंग अ लीडरशिप एंड टीम्स लीडरशिप टू अचीव हायर टाइटल्स।
टाइटल अचीव करना तो एक बहाना है या एक तरीका है लीडर बनने का। क्योंकि विदाउट टाइटल, आप अपने टाइटल का प्लानिंग नहीं करें तो लीडरशिप नहीं डेवलप होती है। टाइटल का प्लानिंग पहले, और उस टाइटल को अचीव करते करते लीडरशिप डेवलप होती है। ये नहीं कि आप लीडरशिप डेवलप करने के लिए काम करो, जी नहीं। काम करना है टाइटल बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइटल बढ़ाने का मतलब है आपने अन्य लोगों को सफलता दिलाई है और आपका चेक बढ़ता है, जिसके साथ साथ आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। या बहुत सारे लोग अपने टाइटल जंप करने के लिए एडिशंस करके, टीम में इतने लोग हैं, इतनी खरीदी कर रहे हैं, मैं और इतनी मीटिंग्स कर लूंगा तो हम टाइटल अचीव कर लेंगे। डेफिनेटली अचीव करते हैं, लेकिन वो वन टाइम हो जाता है। लेकिन टीम में उनकी स्किल डेवलप हुई है। कितने लोग खुद से प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितने लोग खुद के डेमो बैग लेके घर से निकल पड़ रहे हैं, कितने लोगों ने मेमोरी जॉगर बनाया, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की, इसका काउंट रखेंगे तो एग्जैक्टली आपको जो वॉल्यूम चाहिए वो मिलेगा। यानी मेरी बात वही है कि लीडरशिप लोगों की कैसे डेवलप हुई है, उतना बिजनेस तो आ ही जाता है। तो उससे ऊपर और आगे बिजनेस चाहिए तो ज्यादा लोगों की लीडरशिप पर फोकस करना है। वॉल्यूम पर सिर्फ फोकस करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेल करके, एग्जीबिशंस करके, बहुत सारे एक्शंस करके आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम लेकर आते हैं तो प्रोडक्ट वॉल्यूम से हो जाता है। मैं इसका मतलब ये नहीं है ऐसा मत करो, नहीं बोल रही हूँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि दो पहिए हैं हमारे बिजनेस के, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है बिजनेस टीम बिल्ड करना। तो एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं बड़ा स्टेबल बिजनेस की, तो जब हम लीडरशिप डेवलप कर लेते हैं तो परमानेंटली उतना वॉल्यूम आता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट का भी इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट के भी कस्टमर्स कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें वो भी काम करते हैं। हम दोनों बैलेंस में करते हैं। लेकिन अभी जब लीडरशिप की बात चल रही है तो लीडरशिप डेवलप करेंगे तो स्टेबिलिटी आती है। या shall we move on to the next slide? Nobody is a born leader. कोई इस बिजनेस में पैदाइशी नेटवर्कर नहीं होता है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में हर किसी को अपना नॉलेज, स्किल, माइंडसेट तो डेवलप करना ही करना है। लेकिन इस बिजनेस में पहले से बना हुआ कोई नहीं होता है। न सुरेखा भार्गव जी, न धीमंत कापड़िया, न रश्मि कापड़िया, न प्रमोद कुमार आचार्य, कोई भी बना बनाया कि चलो हम रेडी हैं, बिजनेस को करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। हमने बिजनेस को देखा, हमने इसकी संभावना को देखी, समझ लिया कि बहुत बड़ा है, और फिर आंख बंद करके काम करने निकल पड़े। गोल सेट किए, बड़े बड़े टारगेट्स सेट किए, और कैसे करना है उसके लिए सिस्टम को सरेंडर किया। इसलिए हम लीडर बने। अगर ये बात सच है कि बना बनाया कोई लीडर नहीं है, तो इसका मतलब एक ही होता है कि हर कोई इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकता है। और कैसे करना, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। सिर्फ सरेंडर करो इस सिस्टम को, साधना लेकर करो। ये बिजनेस एक साधना है, साधना की तरह इस बिजनेस को करो। मोदी केयर में वी आर लकी दैट वी हैव मेनी मेनी सक्सेसफुल लीडर्स टू लर्न फ्रॉम। उनका एक्सपीरियंस से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जब सुरेखा जी और हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो एक्चुअली ना हम एक दूसरे को जानते थे, ना हम किसी को जानते थे जो बहुत बड़े सक्सेसफुल है। हमने अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ा। रास्ता बनाते बनाते आगे चलते गए। आज तो आपके पास ये सब कुछ है जो आपके सामने आज रखा गया। आपके पास ऐसी कहानियां हैं जो लोगों ने सक्सेस हासिल की है, कितना बड़ा अचीवमेंट किया है, कितने घर खरीदे, कितनी गाड़ियां खरीदे, क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग, ये आपके सामने है। तो आप और हम एक्चुअली बहुत लकी हैं। ये बिजनेस हमको मिला है रेडीमेड विद एवरीथिंग, प्रूफ के साथ। हमें तो प्रूफ बनाने होते थे जो हमने बनाए, लेकिन अब ये आपके पास रेडीमेड है। तो आई एम सेइंग ये बिजनेस तो एक स्वर्ग जैसा बिजनेस है। आप उसको अपना लो और जो बताया है वैसे करते चले जाओ तो होगा। देखिए, अब क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत से ही लीडर, यानी कि आपके ऊपर 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 जितने भी लीडर्स हैं, लोग हैं, उनको सुनना, ये आपकी शुरुआत होगी।
तो जरूरी नहीं है कि जिसने आपको सिस्टम में लेकर आया सिर्फ उसी को सुनना है। हाँ, वो भी तो सीख रहे हैं, वो शायद आपसे थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन उनसे भी आगे, उनसे भी हासिल करने वाले लोग और भी हैं। आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी आपके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको, वो आपका सक्सेस का रास्ता बना रहे हैं। आप उनको फॉलो करो, उनको सुनो, उनके वीडियोस को सुनो। और सिर्फ उनके वीडियोस को सुनकर आपकी सफलता डेवलपमेंट नहीं होती। सिर्फ सुनकर नहीं होता है, मेरा मतलब सुनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सुन के काम नहीं होता है। अपनी लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको एक यूनिक वे ऑफ लर्निंग, एक अनोखा तरीका है कि आप इसको कैसे सीखते हैं। और वो तरीका क्या है? यू हैव टू बी ऑन द कोर्ट। ऑन द कोर्ट का मतलब मैदान में उतर के आप सीखते हो, हाई एक्शन लेते हो, और जो सीखा गया उसकी प्रैक्टिस करते हो। ये नहीं कि आपने जो सीखा है वो परफेक्ट कर लिया फिर आप मैदान में उतरते हो। नहीं, मैदान में उतरते ही आप सीखोगे। वैसे उसी को लीडरशिप कहेंगे। कुछ लर्निंग्स ऐसे हैं, स्कूल में हमें एक ही तरीके का लर्निंग सिखाया जाता था, यानी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो भी है वो पढ़ो, उसको समझो और आंसर करो, और उसके ऊपर हमारा ग्रेडिंग वगैरह होता था। लेकिन जो पावरफुल तरीका है लर्निंग का, वो करके देखने पे, स्विमिंग कैसे है, कैसे सीख सकते हैं, पानी में नहीं उतरेंगे तो नहीं सीख सकते। साइकिलिंग, कुकिंग, ऐसी चीजें हैं जो हम करके देखते हैं तो ही सीखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी वही तरीका है। इनविटेशन करके देखेंगे तो गैप किधर है समझ में आएगा, फॉलो अप करके देखेंगे तो समझ में आएगा गैप किधर है, और उस वो करते करते ही आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। हम सोचने में ज्यादा वक्त गंवा देते हैं, आज कोई तैयार होगा या नहीं, मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे बोलूं। सोचने पर आप कितने भी दिन निकाल दें, काम तो वही करना है कि आपको अपने इनविटेशन प्रैक्टिस चालू रखनी है, फॉलो प्रैक्टिस चालू रखनी है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस चालू रखनी है, और ये प्रैक्टिस 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 करते करते बड़े सपने पूरे करेंगे। बी इन हाई एक्शन, बीइंग इन हाई एक्शन, ये बहुत जरूरी है। कितना हाई एक्शन? आंसर बड़ा सिंपल है। हर महीने आपका वॉल्यूम ग्रोथ होता है, और हर महीने आपका चेक होता है, बढ़ता है, चेक ग्रो होता है। अब उसके लिए कितना एक्शन करना होगा, आप अपने सीनियर से बैठकर आप समझ लो। लेकिन जब आप ये करोगे, आप रेगुलरली काम करोगे, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग है। कोर क्या होता है, पूरी ट्रेनिंग है, मैं अभी ट्रेनिंग में नहीं उतरूंगा। लेकिन हाई एक्शन क्या होता है? हाई एक्शन वो होता है जिसकी वजह से आपको हर महीने आपका ग्रोथ होता है। मजा है ना? चेक बढ़ेगा, काम करोगे, और अगर चेक नहीं बढ़ेगा तो आप खुद अपने आप को कोसोगे। तो ऐसा काम क्यों करना है? सीख लो अपने सीनियर से कि क्या करना होता है चेक बढ़ाने के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो भी अभी आज हमने कवर किया, उतना आप लीडर अच्छे बनते चले जाओगे। अपलाइन के साथ काम करना है, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन कौन होता है? जिसने आपको सिस्टम में लाया, तो खुद सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रगति करते हैं। कभी कभी जिसने आपको सिस्टम में लाया वो उतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम पक्का फॉलो करते हैं। फॉलोअर, पक्का सिस्टम का फॉलोअर। मुझे याद है, हम जब ऐसे गुजरते थे तो लोग बोलते थे, देखो देखो देखो, सिस्टम आया। वैसे लीडर हैं आपके ग्रुप, 100% आपके ऊपर 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 जाओगे तो मिलेंगे। उनके साथ करना क्या है? ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, ये काम आपको करना है। और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और सबको सिखाओ लीडरशिप के रास्ते। जो आज आप सीख रहे हो वही चीज आप सबको सिखाओ। हो गया? ये है आपकी लीडरशिप और आपको क्या करना है। तो आई होप शॉर्ट में हमने आपको पावरफुल्ली बेसिक्स इस बिजनेस का, जो कि लीडरशिप है, और उससे आपका ग्रोथ कैसा होए, वो आपको पावरफुली आपके सामने रखा। आई होप यू विल यूटिलाइज दिस। आपने नोट बनाए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू यू मान्यता जी। मान्यता जी इज नॉट देयर। ओके। कल 9 बजे लीप पर हमारे एएसएम की ट्रेनिंग है,
एवरी डे हम कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाते हैं। तो कल ASM की ट्रेनिंग है 9 बजे, वन मोर पावरफुल सेशन हैपनिंग। ये लीप प्लेटफॉर्म हमारे लिए इतना एजुकेशन का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ग्रोथ इसी से पॉसिबल है। तो लगातार हमें ये सेशंस मिल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। कल मिलते हैं once again for a powerful session. Thank you so very much.